लेकिन हकीकत यही है कि खुद हिनचारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की ज़मानत होती है। उसके बगैर कोई कौम अपने ज़हन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों के साथ मिलकर चैलेंज कबूल किया, इंशाअल्लाह जिम्मेदारी निभाएंगे। अभी तक एक ढेला नहीं कमाया मगर मुकदमात में अरबों रुपए जाया कर दिए गए। इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता दौर में बिजली के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए, बलोचिस्तान में भी लाइनें नहीं बिछाई जा सकी। गुज़श्ता हुकूमत के ताने दुरुस्त नहीं, साबिक हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, ना ही गैस खरीदी। हकीकत यह है कि खुद इन्हिसारी किसी भी कौम की माशी और सियासी आज़ादी की जमानत होती है। इसके बगैर कोई कौम आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। जो मुश्किल फैसले करने थे वो किए हैं और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो ज़रूर करेंगे। हम हमेशा हमेशा पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सलामती को अपनी सियासत पे तरजीह देंगे। 4.25 सालों में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया, जो कि 80% है उस कर्जे का जो 71 सालों में लिया गया। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़े। सख्त मुआशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गुज़श्ता हुकूमत ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। आज सुबह IMF से MEFP मिला है। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया। आज आपकी विजन और रहनुमाई में इन हालात में भी हमने जो तरजीहात मुल्क के तरक्याती सफ़र के लिए तय की हैं, बिलाशुबा उसमें सबसे पहला रहनुमा असूल ये है कि हमने मईशत को दोबारा स्टेबलाइज करना है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने विजन 2025 लॉन्च किया। विजन 2025 का मकसद मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में लाना था। गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। पाकिस्तान की जानिब से बजट मंजूरी का मरहला 2 रोज में मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहदा तय पाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त जुलाई में मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने आइंदा साल तक तोसी के लिए कोशा। ये महंगाई पर काबू पाने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में घन गरज, कहा पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। अब MQM और BAP वाले ही कह रहे हैं कि उनसे धोखा हुआ। लोटों को नाअहल होना चाहिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। सारा किया गया कचरा इमरान खान एक ठोकर में खत्म कर देगा। जब तक हमारी हुकूमत थी लोड शेडिंग नहीं थी, आज पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। PTI रहनुमा उमर आयूब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी बदहाली बड़ी तेजी से फैल रही है। ओगरा ने गैस की कीमत में 4 गुना इजाफे की मंजूरी दे दी। जिस तरह से मुआहदे जारी हैं, पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर हो जाएगा। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी दोहरी असियत का शिकार। दफातर कारोबार के लिए जाने वाले परेशान, तलबा को भी इम्तिहान की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का कहना है हुकूमत ने अवाम को लावारिस छोड़ दिया। आने वाले दिनों में महंगाई की खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने खतरे की घंटी बजा दी, कहा हुक्मरान परेशान हैं, आवाम को सड़कों पर निकलने से कैसे रोका जाए। उनको सोचना चाहिए, महंगाई के मारे आवाम किसकी बात सुनने को तैयार होंगे।
मुल्क की तारीख में पहली बार 6000 अरब से जायद महसूलात जमा। तर्जुमान FBR के मुताबिक मौजूदा माली साल का इब्तदाई हदफ 5829 अरब रुपए गुज़िश्ता हफ्ते हासिल किया गया था। 30 जून तक 6100 अरब के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरज़्म हैं। साज कामयाबी पर चेयरमैन FBR की पूरी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म के खिलाफ इश्तिहारी अफराद से मिलने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तिफ्सार किया, वज़ीर आज़म को कैसे रोका जाए, कौन सी रिट पिटीशन बनती है, दरख्वास्त कबल इस वक्त है, सिर्फ खदशे की बुनियाद पर कैसे देख सकते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के मामले पर गौर। इजलास में कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 काबीना के सामने पेश की जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 22 जून के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना की कानून साज कमेटी के 23 जून के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। PTI अरकानी असेंबली के इस्तीफों से मुतालिक कानून साजी ताअत्तुल का शिकार। स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफों से मुतालिक किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इस्तीफे के बाद 36 कायमा कमेटियां ताहाल गैरफाल। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के 5 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप खाली। कायमा कमेटियों में कॉमर्स, इंसानी हुकूक, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की चेयरमैनशिप खाली। PTI के पास 9 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। कुंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज होने पर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल इंतजामिया को भी बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत और जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अदालत के 22 वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कर रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के हलफ के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज की मोहलत दे दी। कहा, हम दबाव के बगैर फैसला करेंगे। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाना आइन और कानून के खिलाफ है। अदालत तकरीबन इस नतीजे पर पहुंची, इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का बड़ा दावा। कहा, हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान सिर्फ 1 वोट का फर्क बनता है। उस्मान बुज़दार निगरान वज़ीर आला काम करेंगे या नहीं, देखा जाएगा। कराची में दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील। डाउ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल मेडिकल बोर्ड की सरबराह मुकर्रर। मेडिकल बोर्ड उम्र का तयन करके अदालत और महकमे को 3 दिन में रिपोर्ट देगा। सिक्योरिटी सेहत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत को आगाह कर दिया। मुल्क में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आवाम सस्ती अशिया के हसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत ने आवाम को दोहरे आजाब में मुब्तला कर दिया। कहते हैं, हुकूमत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। कराची से खैबर इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए टीमें मुतहर्रिक। रज़ाकार घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। गर्मी के सताए आवाम मानसून के एक और स्पेल के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों के डेरे। पेशावर, एबटाबाद, सवात, मालम जब्बा में भी काली घटाएं छा गई। मरी, अयूबिया, नारान कागान में बादलों की आंख मचोली जारी। कराची में भी आज से मौसम में बेहतरी का इम्कान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी कायद में 2 जुलाई से बादल बरसेंगे, अलर्ट जारी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और मज़मूम और भोंडी कार्रवाई। अहम पाकिस्तानी सरकारी ट्विटर अकाउंट्स तक शहरियों की रसाई नामुमकिन बना दी। अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान, तुर्की, मिस्र में पाकिस्तानी सफारत खानों के ऑफिशियल अकाउंट्स की रसाई बंद। पाकिस्तान का भारत की इस भोंडी हरकत पर शदीद एहतजाज। ट्विटर कंपनी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। भारत पे मोदी की मुस्लिम दुश्मनी, तौहीन रसालत के खिलाफ आवाज उठाने पर सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर की जमानत खारिज। उधर खातून सहाफ़ी राना आयूब का ट्वीट अकाउंट भारत में बंद। गुजरात फसादात में मोदी के एहतसाब का मुतालबा करने वाली खातून भी गिरफ्तार।